तो अपनी ताकत दिखाते हैं गरीबों पर, अपनी ताकत दिखाते हैं किन पर? दलितों के ऊपर। 2 दलित को मार दिया जाता है आजाद राजस्थान के अंदर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कपिल मिश्रा साहब और डॉक्टर समित पात्रा साहब, आप बोलते हैं आजादी किस चीज से चाहिए? उन दलित, उन ब्राह्मणवाद से जो दलित को मार रहे हैं, इस फस्ताई ताकत से हमें आजादी चाहिए। मासूम 2 बच्चों को मारा गया भोपाल के अंदर सिर्फ इसलिए कि वो निचले तबके से ताल्लुक रखते थे, निचली कौम के थे, कि वो शुद्र है नापाक, उसको मार दो। इस ज़हनियत से हमें आजादी चाहिए। और बनासकांठा के अंदर एक दलित लड़का ने ढोल बजाया तो उसके ऊपर फौरन सारे गांव वाले चढ़ गए कि तुम निचले तबके से हो, तुम शूद्र हो, चमार हो, तुमने ढोल क्यों बजाया, तुमके ऊपर केस चलना चाहिए। पूरे गांव वालों ने मिलकर उसके घर से सामान, उसकी बीवी समेत, नए नवीन दुल्हन समेत, बूढ़ी मां समेत कान पकड़कर सड़कों के ऊपर बैठा दिया। इस अदावत से, इस गैर कानूनी धंधे से इस देश को आजादी चाहिए। तुम जैसे गद्दार लीडरों से इस देश को आजादी चाहिए। तुम जैसे फिरका परस्त लोगों से इस देश को आजादी चाहिए। इस देश के अंदर अमन और शांति हम बहाल करना चाहते। मेरे भाइयों, हम हक लेकर हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया कि एनआरसी लाकर मार दो मोहम्मद को, डिटेंशन सेंटर में डाल दो, इनको ज़िबा कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह डटे रहे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात पर भरोसा की। हजरत जिब्राइल ने आकर कहा कि मोहम्मद, आपके लिए साजिश हो चुकी, पार्लियामेंट में आपके लिए बिल पास हो चुका है, आपके लिए एक्ट बन चुका है, अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वल्लाहु माना, अल्लाह हमारे साथ है, हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारा काम करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। उस वक्त सारे कुफ्फार चारों तरफ से 11 के 11 MP बैठ गए, सारे दरवाजे में नबी के घर के अंदर बैठ गए। नबी के घर के चारों तरफ कि मोहम्मद आए, तलवार लेकर उनको कत्ल कर देंगे। दंगाई लोग, RSS के वंश के लोग, बजरंग दल के वंश के लोग थे। वो यही थे रावण और शैतान की औलाद, जो आज पनप कर हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मारना चाहते, इस देश के संविधान को बदलना चाहते। मेरे भाइयों, तो फिर क्या हुआ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर थे। हजरत अली को कहा कि अली, मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ। आप अलैहिस्सलाम निकले और उन्होंने दारुन नदवा में बैठकर क्या कहा? वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू, ए नबी उस वक्त को याद करो जब ये काफिर लोग, जब ये शराबी लोग, जब ये अंधभक्त लोग, जब ये नास्तिक लोग, जब ये पापी लोग आपको कैद करने के लिए सोच रहे थे डिटेंशन कैंप में। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका, या डिटेंशन कैंप में नहीं तो एक मशवरा यह भी आया था कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, और युखरिजूक, या मोहम्मद को इस शहर से निकाल दिया जाए, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए, NRC के जरिए नाम छांट कर इनका। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या, अल्लाह के नबी को क्या कहा अल्लाह ने? वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अल्लाह भी प्लानिंग कर रहा है। आप घबराना मत, आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करते रहना। नमाज में सजदे में जाना तो दुआ करना, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से ज्यादा बेटर प्लानिंग कोई माए का लाल तैयार नहीं कर सकता। हुआ क्या? मोहम्मद घर के अंदर थे, निकले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ में एक मट्टी ली, एक मट्टी लेने के बाद उसमें पड़कर फूंक दिया। आपने इस तरह से फेंका, सबके आंखों के अंदर जाकर वो मट्टी पड़े और सब अंधे हो गए, कुछ दिखा नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन। PM साहब, होम मिनिस्टर साहब, सबके आंखों में जाकर पड़ गया वो, और डिटेंशन के अंदर और NRC के जरिए NRC में सबका नाम आ गया। जब अल्लाह चाहेगा तो सबका नाम आ जाएगा, गैर कानूनी तौर पर भी होगा तब भी आ जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुट्ठी कंकरी को सबके आंखों के अंदर एक पर्दा डलवा दिया। फ़ग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वो अंधे हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह चुपके से आराम से निकल गए। जब निकल गए तो एक आदमी ने पूछा कि यहाँ तुम लोग क्यों बैठे हो? सारे के सारे MP यही नजर आ रहे हो, तुम लोग दिल्ली छोड़ करके यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा